एक गांव में एक राशन की दुकान थी। यहाँ से शहर बहुत दूर था और पूरे गांव में एक ही दुकान होने के कारण उसका मालिक मंगूलाल पूरे गांव वालों को लूटता रहता था। एक दिन एक आदमी मंगूलाल की दुकान पर आया। भाई ये गुड़ कैसे दिया? 100 रुपए का किलो। यह तो बहुत ज्यादा है। शहर में तो 20 रुपए का किलो मिलता है। तो वहीं जाकर ले लो। मैंने मना किया है क्या? जब यहाँ से 2 दिन में शहर पहुँचोगे, वहां से गुड़ लेकर घर आओगे, भाड़े में ही 200 रुपए लग जाएंगे। अब जल्दी बताओ, लेना है कि नहीं? वह आदमी मजबूर होकर गुड़ लेकर चला जाता है। इसी तरह मंगूलाल अपने सामान का बहुत ज़्यादा भाव रखता था और गांव वालों को भी मजबूरी में सामान लेना पड़ता था। लालची मंगूलाल तो कभी कभी गरीबों को उधार में सामान दे देता और बदले में दुगना तिगुना ब्याज लगाकर कभी उनके घर का सामान ले लेता या उनके पशु पक्षी कब्जे में कर लेता। गांव में शक्तिराम, जो एक गरीब किसान था, खेती से किसी तरह गुजर बसर करता था। उसकी एक गाय को मंगूलाल ने कब्जे में कर रखा था। उधार पर ब्याज बढ़ता जा रहा था। शक्तिराम किसी तरह अपनी गाय वापस लेना चाहता था। मंगूलाल, अब तो ये गाय मुझे वापस कर दो। उसका दूध बेचकर मैं तेरे सारे पैसे चुका दूंगा। बिल्कुल नहीं। जब गाय मेरे कब्जे में है तो तू इसका दूध कैसे बेचेगा? पहले पूरा कर्जा चुका, फिर गाय ले जाना। शक्तिराम को बहुत गुस्सा आया। एक दिन उसने शहर जाकर काम करने का सोचा और फिर वह शहर चला गया। वहाँ उसने देखा कि सामान बहुत सस्ता है। वह एक सेठ की दुकान पर नौकरी करने लगा। परचून की दुकान पर नौकरी करते करते उसे 1 साल हो गया। वह पैसे घर भेजता रहा। इसी बीच उसे दुकान के पूरे सामान की जानकारी हो गई कि कितने का माल आता है, कितने का बिकता है। एक दिन उसने अपने सेठ जी को अपने गांव का हाल बताया। यह सुनकर सेठ जी ने शक्तिराम की मदद करने की सोची। शक्तिराम, तू मेरे साथ इतने समय से काम कर रहा है। मैं तेरे पे पूरा भरोसा रखता हूँ। तू एक काम कर, गांव में मेरे नाम से एक दुकान खोल ले। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा कर लेंगे। माल मैं भेज दूंगा, लेकिन कभी कोई बेईमानी मत करना। मालिक, मैं तो बस उस मंगूलाल को सबक सिखाना चाहता हूँ और आप चिंता ना करें। मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूँगा। आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सारा इंतज़ाम कर दिया। शक्तिराम अब गांव आ गया। उसने ठीक मंगूलाल के सामने एक दुकान लगाई। पूरी दुकान सेठ जी के नौकर आकर सजा गए। यह देखकर मंगूलाल को बहुत सदमा लगा। वह फटाफट शक्तिराम के पास पहुंच गया। क्यों बे, ये दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आया? और मेरा कर्जा कब चुकाएगा? नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये दुकान भी मेरी हो जाएगी। अच्छा चल बता, तेरा कितना पैसा बचा है? मंगूलाल फटाफट बही खाता देखकर पैसे बताता है। शक्तिराम उसे उसके सारे पैसे दे देता है। यह देखकर मंगूलाल पूछता है, कहीं डाका डालकर आया है क्या? लगता है तेरी रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। मैं तो बस नौकर हूँ। ये तो मेरे शहर में बैठे सेठ जी की दुकान है। मंगूलाल घबरा जाता है। उसे इस बात का डर सताने लगता है कि अब से गांव में 2 दुकान हो गई है। मेरे सामान का भाव ज्यादा है। इससे तो मेरे सारे ग्राहक भाग जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
फिर वह शक्तिराम से प्यार से बात करने लगता है। वह उसे कहता है, भाई शक्तिराम, एक काम करते हैं। तेरा सेठ तो शहर में बैठा है, उसे क्या पता तू कितने का माल कितने में बेचता है। तू मेरे वाले रेट पर सामान बेच, इससे तुझे दुगनी बचत होगी और ऊपर से तनख्वाह अलग से मिलेगी और मेरी दुकानदारी भी खराब नहीं होगी। मैं तो बस तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तेरे कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ये दुकान मैंने तेरे जुल्मों के शिकार गांव वालों की भलाई के लिए खोली है। यहाँ तो शहर से भी सस्ता माल बिकेगा। खुद तो बेईमान है, मुझे भी बेईमान बनाना चाहता है। धीरे धीरे शक्तिराम की दुकान चलने लगती है और दूसरी तरफ मंगूलाल की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं होता। वादे के अनुसार महीने में एक दिन शक्तिराम शहर जाकर पूरा हिसाब सेठ जी को दे आता और सेठ जी भी उसे इसका हिस्सा दे देते। धीरे धीरे शक्तिराम ने 2 नौकर भी दुकान पर रख लिए। इधर मंगूलाल की दुकान का सारा सामान सड़ने लगा। तब मंगूलाल भी बहुत सस्ता सामान बेचने लगा, लेकिन शक्तिराम के व्यवहार के कारण मंगूलाल से कोई कम पैसे में भी सामान नहीं लेता था।